आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान को कैसे पा सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, लेकिन हम सभी कहते हैं कि भगवान हर कण कण में है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान किसी को दिखाई नहीं देते हैं, तो यह बात सच है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि भगवान है कि नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में जब मेढक पानी में अंडे देता है तो कुछ दिनों के बाद वे अंडे धीरे धीरे बच्चों में परिवर्तित हो जाते हैं और उन बच्चों में पूंछ भी विकसित होती है ताकि वे बच्चे आसानी से अपने भोजन निर्वाह के लिए तैर सकें और वो अपना पोषण कर सकें। अब आप इस बात पर गौर करिए कि एक मादा मेढक अंडे देकर वहाँ से चली जाती है और वहाँ उन अंडों के पास दोबारा वापस नहीं आती है। अब आप सोचिए कि वो मेढक के बच्चे उस छोटे से छोटे गड्ढे में पड़े हैं जिसमें पानी बहुत कम है। अब जैसे जैसे पानी कम होता है वैसे वैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं और जब पानी सूखने की कगार पर होता है तो उन बच्चों में पूंछ उनसे अलग हो जाती है और बच्चे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए इस दुनिया में टहलने लगते हैं। ना उन बच्चों को किसी ने खाना खिलाना सिखाया और ना उन बच्चों को किसी ने तैरना सिखाया। अब आप सोचिए यह कैसे संभव है, यह कैसे पॉसिबल है कि वे बच्चे अचानक तैरना सीख जाते हैं, अपने आप टहलना सीख जाते हैं, पोषण कैसे करते हैं। ना तो उन बच्चों को किसी ने तैरना सिखाया और ना ही उन बच्चों को किसी ने खाना खिलाना सिखाया। अब आप सोचिए कि उन बच्चों में ऐसे कैसे एक्टिविटी हो सकती है। अब आते हैं वैज्ञानिक के उपकरण पर। जब एक वैज्ञानिक एक उपकरण या मशीन तैयार करता है तो आप सोचिए कि उस वैज्ञानिक ने जो मशीन तैयार की है वह उतनी ही बड़ी रहेगी जितनी बड़ी मशीन उसने बनाई है। ना तो उसमें कोई वृद्धि होगी और ना ही वह ऑटोमेटिक चल सकती है। उसके लिए उस मशीन को कंट्रोल करने के लिए उस मशीन के पास एक आदमी होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वह मशीन कंट्रोल के बाहर हो जाएगी। अब सोचिए जिस वैज्ञानिक ने उस मशीन को तैयार किया ना तो वो चल सकती है ऑटोमेटिक और ना ही वो बिना डीजल के उसमें कुछ कार्य हो सकता है। उसके चलाने के लिए उसके पास एक आदमी होना चाहिए, जबकि हमारा शरीर ऑटोमेटिक गति करता है। केवल हमें खाना खाने की ज़रूरत है, बाकी सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक होती हैं। हमारा ब्रेन संदेश देता है कि क्या करना है, लेकिन मशीन में क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। जब एक बच्चा अपनी माँ की पेट में होता है तो जब वह 2 महीने का होता है तो वह निर्जीव होता है, यानी कि उसमें जान नहीं होती है। और जब वही बच्चा अपनी माँ के पेट में 4 महीने का हो जाता है तो उस बच्चे में हृदय यानी कि दिल विकसित हो जाता है और विकसित होकर धड़कना शुरू कर देता है और उस बच्चे के अंदर जान आ जाती है, यानी कि सजीव हो जाता है और वह अपनी माँ की पेट में एक्टिविटी करने लगता है। अब आप सोचिए कि उस बेजान बच्चे के अंदर जान कहाँ से आ जाती है। अब इतनी देर में इतना तो समझ ही गए होंगे कि भगवान कहीं और नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर विद्यमान होते हैं। हमें भगवान को पत्थरों में नहीं ढूंढना चाहिए। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि पत्थर में भगवान कैसे हो सकते हैं, यानी कि जिसमें जान नहीं होती उसमें भगवान कहाँ से होते होंगे। मैं एक बात बता दूं कि अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग से फालतू की चीज़ें निकाल कर और फिर अपने दिमाग को फ्रेश करिए और अपने दिमाग में सकारात्मक विचार रखिए और सुबह यानी कि 4:30 बजे उठकर अपने मुंह को ठंडे पानी से धुलकर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट आंख बंद करके दिमाग और अपने शरीर के अंदर
तेज सांस की साथ झांकिए और वादा करता हूँ मैं आपसे, हर दिन केवल 2 महीने यह क्रिया अपनाइए। वादा करता हूँ कि भगवान आपको आपके शरीर के अंदर ही दिखने लग जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।